चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का नया चरण आज से कई जिलों में शुरू हो गया है। सरकार चाहती है कि पढ़ाई करने वाले युवाओं को डिजिटल साधन मिले ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षा में पीछे न रहें। कॉलेजों में वितरण शिविर लगाए जा रहे हैं और छात्रों से पहचान व दस्तावेज साथ लाने को कहा गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 1,01,000 करने के बाद नया आवेदन पोर्टल चालू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब ज्यादा गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मान से कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का विस्तार यूपी के कई जिलों में किया जा रहा है। इसका मकसद किसानों को बेहतर बीज, तकनीक और बाजार तक पहुंच देना है। कृषि विभाग गांवों में शिविर लगाकर किसानों को योजना समझा रहा है ताकि उत्पादन बढ़े और खेती ज्यादा लाभकारी बन सके। युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले चरण के आवेदनों की जांच शुरू हुई। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन युवाओं के पास अच्छा व्यापारिक विचार है उन्हें पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे छोटे शहरों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। मुद्दे महंगाई, रोजगार और विकास योजनाओं के रहे। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने अपने कामों को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष को भ्रम फैलाने वाला बताया। मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विपक्ष इसे अंदरूनी कलह बता रहा है, जबकि समर्थक इसे निजी मामला कह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में ऐसे संकेत स्थानीय राजनीति पर असर डाल सकते हैं। बजट 2026 पर विधानसभा में लगातार चर्चा चल रही है। सरकार इसे विकास और निवेश बढ़ाने वाला बता रही है, जबकि विपक्ष कर्ज और खर्च को लेकर सवाल उठा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इतना बड़ा बजट अगर सही तरह लागू हुआ तो राज्य की बुनियादी ढांचे और रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से सियासी समीकरण बदलने की चर्चा है। पार्टी इसे सामाजिक संतुलन मजबूत करने वाला कदम बता रही है। ओबा जल मिशन को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का फायदा जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि योजना से हजारों गांवों को पानी मिला है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। संभल में अवैध वसूली की शिकायत पर एसपी ने पूरी एसओजी टीम को निलंबित कर दिया। जांच बैठा दी गई है और कहा गया है कि पुलिस की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें थीं, इसलिए इस कार्रवाई से उन्हें राहत महसूस हो रही है। मुगलसराय में नशीली दवा तस्करी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति पर सख्ती जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बनेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। बरेली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 डकैत घायल हुए और 4 गिरफ्तार किए गए। पुलिस का कहना है कि ये लोग लंबे समय से लूट की घटनाओं में शामिल थे। इलाके के लोगों ने राहत जताई है कि अब रात में सुरक्षा का माहौल बेहतर होगा और अपराधियों पर दबाव बढ़े। अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अगली तारीख तय की। कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में समझौते की संभावना अक्सर बनी रहती है। मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन बाद पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई या छिड़काव जैसे काम मौसम देखकर करें ताकि फसल को नुकसान। मंडियों में गेहूं के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता का अनाज ज्यादा कीमत पा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्यात और मांग बनी रही तो किसानों को इस सीजन में बेहतर आय मिल सकती है। प्रयागराज के माघ मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से ज्यादा पहुंच रही है। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था संभालना चुनौती है, लेकिन सफाई, सुरक्षा और यातायात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल। ग्रेटर नोएडा में व्रत के आटे से बीमार हुए लोगों के बाद खाद्य विभाग ने दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों से भी अपील की गई है कि पैक्ड और भरोसेमंद उत्पाद ही खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें यूपी के स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में तकनीकी निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। कुशीनगर से भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की शुरुआत हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यापारिक बैठकों के जरिए दोनों देशों के संबंध मजबूत करने की कोशिश है। आयोजकों का कहना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरयू पुल पर जाम लगने से यात्रियों को घंटों परेशानी हुई। प्रशासन ने बस चालकों को नियम मानने की चेतावनी दी है और ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द स्थायी यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। अब अवकाश लेने के लिए सीधे विभागीय स्तर से नहीं बल्कि तय प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज प्रभावित नहीं होगा और अनावश्यक छुट्टियों पर नियंत्रण रहेगा। होली से पहले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे त्योहार पर घर जाने वालों को टिकट मिलने में आसानी होगी और लंबी वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साफ कहा है कि मूल्यांकन के दौरान कॉपी में पैसे या सिफारिश मिलने पर संबंधित कक्ष निरीक्षक पर कार्रवाई होगी। उद्देश्य है परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी भी तरह की अनुचित मदद या दबाव को पूरी तरह रोका जा सके। गोरखपुर में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। मंदिरों की सजावट, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की जा रही है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, जिससे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर विशेष फोकस बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग और स्वरोजगार योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक भूमिका 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। इससे परिवारों की आय, बचत और ग्रामीण बाजार की ताकत मजबूत होने की बात भी कही जा रही है। प्रदेश की राजनीति में नई अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा का दामन थाम सकते हैं। चर्चा है कि वह 15 फरवरी को अखिलेश यादव के साथ साइकिल यात्रा में दिख सकते हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलने की संभावनाओं पर बहस शुरू हो गई। महाशिवरात्रि के कारण कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। प्रशासन ने लोगों से घर से निकलने से पहले नया रूट देख लेने की अपील की है। खासकर लखनऊ समेत बड़े शहरों में डायवर्जन लागू है, ताकि भीड़, जाम और सुरक्षा समस्या से बचते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रह सके। प्रदेश में 3 नए बड़े एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी बताई जा रही है, जिससे लंबी दूरी का सफर आसान होगा। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजना है। सरकार का कहना है इससे उद्योग, निवेश और पर्यटन को गति मिलेगी तथा उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब जमीन धंसने से एक भारी क्रेन पास की बियर शॉप पर जा गिरी। गनीमत रही कि उस समय अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। घटना के बाद आगरा में निर्माण सुरक्षा और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे। धार्मिक जगत से जुड़ा विवाद तब बढ़ गया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनके बयान को आपत्तिजनक बताया। बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। समर्थक और विरोधी दोनों खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रेलवे के ऐसी फर्स्ट क्लास कोच में कछुओं की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए विदेशों तक जुड़ा है। वन्य जीव संरक्षण एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह की कड़ियां जोड़ने की कोशिश जारी है। सरकार की विकसित भारत योजना के तहत बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल मजबूत और बड़े बैंक ही टिक पाएंगे। कमजोर बैंकों के विलय या बंद होने की संभावना है, ताकि वित्तीय प्रणाली को ज्यादा स्थिर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह करीब 1.70 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 20, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट जानना निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे कीमतों में बदलाव संभव है। सिंह राशि वालों को शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। निवेश या नई योजना शुरू करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के 45 शहरों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से छोटे और मध्यम शहरों में सड़क, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी शहरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।